हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन के पहले दो वीडियोस ज़रूर देख लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन के इशू के कारण ये दो वीडियोस आप तक नहीं पहुंचे। सो दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूँ, कभी ना कभी यहाँ पे हम लोग अच्छे स्टॉक्स की बातें यहाँ पे करते ही रहते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं फिलहाल यहाँ पे बात करूँ तो इस वीडियो में 2 से 3 स्टॉक्स की बात यहाँ पे होने वाली है। ये मेरे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर पहले देना चाहूँगा। ये सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में, एंड ये मैं पोर्टफोलियो में क्यों रखने वाला हूँ इसका भी रीज़न मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे देने वाला हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को कुछ 2 स्टॉक्स बताए थे, राइट। वो 2 स्टॉक्स भी मैंने आज के दिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। जब भी मौका मिलता है अच्छे स्टॉक्स में गिरावट में थोड़ा बहुत क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना होता है। एसआईपी के टाइप आप लोग यहाँ पे इन चीज़ों को चालू रख सकते हो। सो यहाँ पे 2 से 3 स्टॉक्स की बातें होने वाली है। सो एक एक स्टॉक को यहाँ पे जानेंगे। अगेन कह रहा दोस्तों, नाम में कुछ नहीं रखा होता है, कंपनी के काम में ही सारी बातें मतलब छुपी रहती है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही तो ऑटोमेटिकली उसका नाम बनेगा, एंड ऑटोमेटिकली वो स्टॉक 100 का होगा तो 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। सो कंपनी का बिजनेस हम लोग को जानना है, कंपनी के बाकी के पैरामीटर्स जानने हैं, राइट। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली कंपनी कौन सी है तो दोस्तों डिवीज लैब। में अभी अभी जस्ट रिसेंटली वीडियो बना चुका था कि डिवीज लैब के नंबर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही शानदार नंबर है। अगर आपका नज़रिया ही लंबी अवधि का है सो आप इस कंपनी को डेफिनेटली इन्वेस्ट करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। इसके पहले भी ये स्टॉक महंगा ही लगता था, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये 2000 के आसपास, 2500 के आसपास था, तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे थे। अच्छे स्टॉक हमेशा महंगे होते रहते हैं। अगर आपको लगेगा कि सस्ता होने का अगर आप इंतज़ार करोगे, हो सकता है सस्ता, बट उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता होने के लिए मार्केट में भी वैसा कोई रीज़न चाहिए। अभी कोविड जैसी सिचुएशन बार बार तो नहीं आएगी, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। नहीं तो अगर हम लोग देखा जाए तो इतने बड़े करेक्शंस यहाँ पे नहीं आते। यूजुअली कितना गिरेंगे, 10-15%, 20%, उससे ज़्यादा तो आप लोगों को गिरावटें देखने को नहीं मिलेगी। सो डिवीज लैब ये पहला स्टॉक है जो कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। लगभग 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। पर अगेन कहना चाहूँगा, आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। आज निवेश करके कल पैसे चाहिए तो ऐसी मतलब स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। जितना आप लोग लंबा होल्ड करोगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ में निवेश करते हो, कोई घर खरीदता है ना, क्या घर डेली बेसिस के ऊपर बेचते हो? चलो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने खरीद ली होगी, 1 साल के बाद बेचने का सोचते हो, 2 साल के बाद बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मतलब विरासत में देने की बातें करते हो। सो वैसे स्टॉक भी देखा जाए तो आपका असेट ही है, एंड उसकी भी वैल्यू डेली बेसिस के ऊपर बढ़ती रहती है। ऑब्वियसली वो अच्छा स्टॉक होना चाहिए। सो अच्छे स्टॉक रहेंगे तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस नीचे नहीं आते हैं। सो डिवीज लैब ये पहला स्टॉक है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न क्या है, सो कंपनी के मैं प्रॉफिट्स दिखाना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉफिट रहेगा तो ही तो हम लोग कंपनी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर सकते हैं। सो ज़्यादा हम लोग दूर नहीं जाएंगे, 18, 19, 20, 21, 4 साल इनफ रहेंगे। सो डायरेक्टली मेन प्रॉफिट की बात कर लेते। चलो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो। पहले ये कंपनी 870 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, राइट। तभी कंपनी का ईपीएस चलता था 32 पे। फिर कंपनी का प्रॉफिट 1000 करोड़ को क्रॉस कर दिया, एंड लगभग 1300 करोड़ को भी, मतलब 1300 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आने लगा। नेक्स्ट इसमें 18 के बाद 19, ठीक है। उसके बाद 50 का ईपीएस देखने को मिला। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट साल की तो 1370 करोड़ के आसपास, मतलब माइनर सा जंप यहाँ पे देखने को मिला। चल जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि चलो खत्म हो गई कंपनी। 1333 था, अभी 1373, कुछ परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बिजनेस करोगे, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना सेम नहीं जाता है। बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी होता है, कभी कभी खराब भी बिजनेस होता है, राइट। बट मैटर क्या रहता है? कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग 10 मैच अच्छे खेल रहे हो, एक बार आप आउट हो गए तो चल जाएगा, हर कोई होता है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सो आप लोग देख सकते हैं उसके मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 51 का ईपीएस है, थोड़ा सा जंप था। एंड नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कंपनी कमबैक कर गई, 1900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, एंड अभी ईपीएस 73 का। मैं साल भर साल की बात कर रहा हूँ। एंड इसके पहले का भी अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट्स अच्छे ही थे। पहले 300 के रेंज में थी, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, वापस 800, बीच में थोड़ा सा 1100, 1000 के आसपास कंपनी स्टॉप हो गई, 870, देन कंपनी ने वापस कमबैक किया। सो हम लोगों को ये एवरेज देखना होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। सो डिवीज लैब की बात करें, बहुत कमाल की कंपनी दोस्तों। कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी आप देख सकते हो
मार्च 21 में भी कंसोलिडेटेड की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई भी कर्जा नहीं। पहले तो कंसोलिडेटेड में भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, अभी तो प्योर डेट फ्री कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कितना है शेयर होल्डिंग पैटर्न? प्रमोटर के पास लगभग 52% है, फॉरेन इन्वेस्टर 18 से 20% तक आगे, डीआईएस की बात करें तो 16% है, एंड पब्लिक की बात करें तो 10% है। सो इतना मैं कह सकता हूँ डिवीज लैब बहुत शानदार कंपनी है। हाल ही में ही मैंने वीडियो बनाया था, एंड मैं इसलिए बोल सकता हूँ सारी चीज़ें क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं होते तो मैं ये स्टॉक अभी आप लोगों को कहता हूँ कि अभी फिलहाल आप लोग रुक जाइए, नेक्स्ट क्वार्टर में देख लेते, अच्छे नंबर आते तो हम लोग निवेश कर लेते। बट फिलहाल मैं कहना चाहूँगा कंपनी के नंबर्स पिछले क्वार्टर में आउटस्टैंडिंग थे, इस क्वार्टर में भी बहुत शानदार थे। हालांकि बाजार ने इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन इनके नंबर्स के प्रति नहीं दिखाया, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें खुद की स्टडी यहाँ पे करनी होती है। सो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि डिवीज लैब आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, निफ्टी 50 वाला दिग्गज स्टॉक है। आप अगर निवेश करने का विचार कर रहे हो तो इस स्टॉक के ऊपर भी ज़रूर स्टडी कर लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, सेकंड स्टॉक जिससे रिलेटेड मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, L&T इन्फोटेक। बहुत ही शानदार कंपनी है। आज भी मुझे ऐसे मन से अंदर बार बार ये लगते रहता है, मन मतलब मैं ये कोई ऐसे सेंटिमेंट्स के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, भावनाओं के ऊपर नहीं मैं जा रहा हूँ, बट कंपनी के पिछले क्वार्टर के नंबर, पिछले क्वार्टर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टर 4 के नंबर्स इतने आउटस्टैंडिंग थे, बट कुछ हुआ ही नहीं। कंपनी में ज़्यादा मतलब बाइंग हुई नहीं, बाकी स्टॉक्स में तेज़ी आ गई, ये कंपनी पीछे ही रहेगी। एंड क्वार्टर 1 के भी नंबर्स अगर हम लोग देखेंगे, बाकी IT कंपनी के जैसे नंबर्स है वैसे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ही इस कंपनी के नंबर्स यहाँ पे आए थे, मैंने आप लोगों को खुद यहाँ पे बोला था, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, 4408 पे भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी खरीद लिया। फुल ऑल टाइम हाई था तभी, फुल टू। बट जैसे मैंने कहा, ऑल टाइम हाई मतलब ये कोई डेडलाइन नहीं होती। कंपनी ने अगर प्रॉफिट दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो ये 4408 भी एक ज़माने में 52 एक लो देखने को मिल जाएगा। एंड आज आप देख सकते हैं 4408 जैसे मैंने बाय किया, स्टॉक नीचे गिर गया, 4300 200 के रेंज में ऐसे आ गया। एंड आज आप देख सकते हैं 4800, 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। सो मेन बताने का मकसद ये होता है कि अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। ऐसा आप डरोगे तो कभी बाजार में पैसा बन ही नहीं सकता है। ये अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलेंगे, हमेशा चलेंगे, चलते ही रहेंगे। सो अगर आप लोग देखोगे तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न। सो 21% अभी भागते हुए देखने को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। अगर मैं आप लोगों को 6 महीने के रिटर्न्स दिखाऊंगा तो सिर्फ 20%। ये देखिए 6 महीने में हम लोग को ये 2 क्वार्टर्स कवर होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में आगे फ्यूचर में और भी गजब की तेज़ी आ सकती है। बाकी IT कंपनीज अगर आप लोग देखोगे, सो उनके PE रेशोज़ बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। वैल्यूएशन भी हम लोग देखते हैं, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ PE देख के ही काम चलाना है, बट मैक्सिमम IT कंपनी 100, 90, 70 इतना हायर लेवल का PE। इस कंपनी का PE अभी भी 42 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। सो मोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों ने स्टडी करना है, इसलिए ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इस कंपनी के भी अगर हम लोग पिछले 4 सालों के नंबर्स को देखें, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 1100 करोड़ के आसपास, 64 का EPS था, फिर 1500 करोड़ हो गया, 87 का EPS, फिर 1500 करोड़, 1520 करोड़। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों साइड में। डिवीज लैब में भी हम लोगों ने सेम फ्लैट नंबर देखा था, मतलब हम कह सकते हैं वो साल ही ऐसा था कि कंपनी के नंबर शायद से नॉर्मल रहे होंगे। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसमें सीधा 100 के EPS को बीट कर दिया। सो ये बात होती है दोस्तों कि कंपनी के नंबर अच्छे रहेंगे। अभी इस वक्त भी कंपनी हायर लेवल पे थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, एंड आज भी है। सो अच्छे कंपनीज चलते ही रहेंगे। बाजार में करेक्शन आएगा तो प्रॉफिट बुक होता रहेगा, बट उसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी के बिजनेस तबाह हो गए। कंपनी अपना बिजनेस करती रहती है, एंड बहुत ही शानदार तरीके से ये कंपनी भी अपना बिजनेस यहाँ पे लगातार कर ही रही है। ये भी अगर मैं आपको बता दूँ तो ये भी डेट फ्री कंपनी है। देन अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न 74% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर पूरा जोर लगाएंगे कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे रहे, क्योंकि कल नुकसान हुआ तो हमें भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा प्रमोटर का ही होगा क्योंकि 74% उन्हीं के पास शेयर्स है। देन फॉरेन इन्वेस्टर भी आप देख सकते हैं 11 से 13% हो गए, डीआईएस भी 4-4.5%, पब्लिक भी 7% के आसपास, 8% के आसपास रफली देखने को मिल रहा है। सो ये भी कंपनी के नंबर अच्छे ही थे। एंड आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के जो पिछले क्वार्टर 4 के जो नंबर थे ना, उसके बाद जो तेज़ी आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। सो डेफिनेटली ये कंपनी और भी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी नीचे आ गई इसका अर्थ वो ख़राब नहीं होता है। ये इसके पहले भी बहुत बार ऐसे स्टॉक्स गिर चुके हैं। कंपनी के नंबर अच्छे, मतलब होने वाली रिकवरी उससे भी ज़बरदस्त होगी। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तीसरा और आखिरी स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़। सिर्फ 920 रुपये का स्टॉक है। हालांकि देखा गया तो यहाँ पे हम लोग को बोनस देखने को मिला, इसके पहले भी बोनस आया था
इसी साल के पहले कोविड के चलते 2020 में एक हॉल्ट लगा, 21 में भी हम लोग को बोनस देखने को मिला। आप सभी लोगों को याद होगा बोनस के बाद भी बहुत सारे लोग परेशान हुए थे। अगेन वही चीज़ मैंने कही थी, थोड़ा पेशेंस रखिए। आज आप देख सकते हो कि रिटर्न्स कैसे यहाँ पे बन रहे हैं। आरती इंडस्ट्री के भी नंबर्स इसी क्वार्टर के हम लोगों ने यहाँ पे देख लेते, बहुत ही शानदार नंबर थे, आउटस्टैंडिंग नंबर थे। एंड ये स्टॉक भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5 दिन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर्स के प्रति अभी भी कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। सो मार्केट को जो लगता है वो लगने दो, हमें हमारी स्टडी यहाँ पे करनी है। एंड हमारे स्टडी के मुताबिक, अगर मैं अपने स्टडी के मुताबिक बात करें तो आरती इंडस्ट्री के भी नंबर बहुत ही कमाल के थे। पीयर कंपैरिजन में बात करूँ केमिकल सेक्टर में तो भयंकर कंपटीशन है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि पीडीलाइट को भी अगर टक्कर देने के लिए कोई क्लोज यहाँ पे जा रहा है तो वो आरती इंडस्ट्री क्लोज मतलब सेकंड नंबर पे। हालांकि पीडीलाइट को कोई कंपटीशन ही नहीं है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एंड उसके नीचे वाली कंपनी आप देख सकते हो 30,000 करोड़, 20,000 करोड़। सो केमिकल सेक्टर ही एक अजीब लेवल का सेक्टर है, मतलब वहाँ पर इतनी तेज़ी रहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। नेक्स्ट अगर बात करें इन कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर के नहीं, ईयर के नंबर देखना, 300 करोड़, 480 करोड़, 523 करोड़, 514 करोड़। आप देख सकते हैं कैसी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये इससे पहले भी आप देख सकते हो 70 करोड़ था, फिर 80 करोड़ हो गया, फिर 131 करोड़। साल भर साल देखिए 100 करोड़, 150 करोड़, फिर 200, 250 करोड़, फिर 300, 320 करोड़, फिर 400, फिर 500 करोड़। आपको ग्रोथ नज़र आ रही है कि कैसे ग्रोथ ये कंपनियाँ दिखाती है। सो इसीलिए अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे, प्योर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए कैसे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कंपनी नीचे नहीं गिरी, कितने सारे अप्स एंड डाउन से देखिए, बट अल्टीमेटली जीत किधर हो गई, कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर आप चाहो तो आरती इंडस्ट्री को भी डीपली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम लोग इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को प्रमोटर यस डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो प्रमोटर कोई एक प्रमोटर नहीं है। मैं अगर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो ये देखिए कुल मिला के कितने प्रमोटर्स है, देखिए ये सारे इन कंपनीज के प्रमोटर है। सो जिनको यहाँ पे लगता है वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। ये देखिए इतने सारे प्रमोटर्स है। एंड मैं आपको एक बात भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहेगा एंड प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं तो हम लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 53% के प्रमोटर थे 2018 में, एंड अभी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 44% के आसपास है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करोगे पिछले 5 साल में, तो यहाँ पे पिछले 2 साल को देख लेते 2018 से। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पे एग्जिट किया है, प्रमोटर्स की भी अगर हम लोग बात करें, लगभग 200 से 250% का नुकसान उनका भी यहाँ पे हो चुका है। सो कंपनी कोई ख़राब नहीं, कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रही है सो ज़रूर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे माल उठा लिया, 12% की होल्डिंग लगभग देखने को मिल रही है, 13-13.5% DISB है एंड पब्लिक भी 29% की होल्डिंग है। सो अगर हम लोग बात करें तीनों कंपनियां, मैं सिर्फ इसीलिए आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये अच्छी है क्योंकि इनके Q1 के रिसेंटली नंबर भी अच्छे आ चुके हैं। अगर कल जाके बाजार गिर जाता है, फॉर एग्जांपल हमें किसी को भी नहीं पता है बाजार में कभी बड़ी गिरावट आएगी नहीं आएगी, बट अगर गिर जाता है तो ये 3 कंपनी आपको धोखा नहीं देगी। आप टाइम दे गए तो डेफिनेटली ये कंपनी आप लोगों को वी शेप रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं निवेश उन्हीं कंपनीज में करता हूँ जिनके नंबर्स अच्छे रहते हैं। अगर मैं कोई स्टॉक को बाय कर लेता हूँ एंड अगर उसके क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं आते तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, नेक्स्ट क्वार्टर का इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि हमें रीज़न चाहिए अच्छे स्टॉक में बाय करने के हिसाब से। क्योंकि जैसे मैं बार बार आप लोगों को कह चुका हूँ, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना। वर्स्ट मतलब कल अगर बाजार गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा, यही वर्स्ट रहता है। सो अगर उसके लिए अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे, मतलब अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप लोग बेस्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। सो ये 3 स्टॉक भी क्वालिटी स्टॉक है, जरूर आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक मैं आपको बताते रहता हूँ। कल भी आप लोगों को मैंने बताया था एस्ट्रल एंड उसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस, वो भी कमाल के स्टॉक्स है। वहाँ पे भी मैंने आज के दिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे खरीदा है। मैंने खरीदा इसलिए आप लोग ब्लाइंडली कॉपी करने जाओगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे चल जाते हैं स्टॉक्स 20-30% नीचे आ गए तो भी मैं होल्ड कर लेता हूँ। सो इन 3 स्टॉक्स को जरूर स्टडी कर लेना। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।